दोस्तों, नायडू ने साफ कर दिया है कि वो मोदी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में है। नायडू कौन? जो मोदी सरकार दो बैसाखियों पर टिकी है, उसमें से एक चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है, टीडीपी की बैसाखी है। तो नायडू ने ऐसा आंध्र प्रदेश में क्या बोल दिया कि दिल्ली में मोदी सरकार हिल गई और कमान खुद अमित शाह को संभालनी पड़ी। सहयोगियों ने बीजेपी आला कमान के फैसले को एक झटके में पलटकर सारा खेल खत्म कर दिया। जो नैरेटिव, जो गुब्बारा बीजेपी और खासतौर में मोदी सरकार बना रही थी, उस गुब्बारे पर पिन मार दी चंद्रबाबू नायडू ने। बात सिर्फ वक्फ बोर्ड तक सीमित नहीं है दोस्तों, क्योंकि जयंत चौधरी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें उड़ रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो संकेत साफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उदाहरण देकर समझाता हूं, क्योंकि कल तक यह माना जा रहा था कि जिस वक्त और जिस बिल को लेकर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था, वक्फ बिल को लेकर, चंद्रबाबू नायडू ने अपनी खामोशी जो उन्होंने अख्तियार की हुई थी वो तोड़ दी। क्योंकि सिर्फ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव सेट हो रहा था कि खामोशी इख्तियार कर रखी है। मगर अब नायडू ने ना सिर्फ चुप्पी तोड़ी है, बल्कि संकेत दे दिया कि अगर यह गुब्बारा ज्यादा उड़ा तो वो इस गुब्बारे की डोर को तोड़ देंगे। वो मोदी के आगे झुकने वाले नहीं है, वो संकेत ये दे रहे हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक इफ्तार पार्टी दी दोस्तों, उसमें उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा उनकी गारंटी है। यानी जिन वक्फ संपत्तियों को लेकर सवाल मोदी सरकार उठा रही है, वक्फ बिल लाने का जिक्र कर रही है, उसकी गारंटी कौन ले रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू। संपत्तियों की गारंटी, वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा की गारंटी नायडू ले रहे हैं। संकेत दे रहे हैं नायडू कि वक्फ के मसले पर मोदी सरकार के आगे वो झुकने वाले नहीं है, चाहे जो हो सो हो। तभी तो नायडू ने मुसलमानों को भरोसा देने की कोशिश की, हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है। वो कह रहे हैं कि मैंने वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है, आगे भी करते रहेंगे। टीडीपी यानी कि उनकी जो पार्टी है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में सवाल तो यही है ना दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू अगला कदम क्या लेने वाले? क्योंकि दक्षिण भारत के विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें नायडू और नायडू की पार्टी हिल गई है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज को लेकर जिस किस्म की सख्त अंदाज वाले गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, उसको लेकर जयंत चौधरी भी एक तरीके से बगावती तेवर अख्तियार कर रहे हैं। मगर चंद्रबाबू नायडू और दक्षिण भारत के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में आकर अगर नायडू खड़े हो जाते हैं, तो सीधे तौर पर दोस्तों मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। यानी दोस्तों, नायडू जब तक खामोश थे, तब तक सियासी गुब्बारा उड़ रहा था वक्फ बिल का। कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू इस बात से डर गए हैं कि मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन जो उनके खिलाफ हो रहा है, एक अलग संदेश जा रहा है। राज्य में मुसलमानों की वजह से उनकी सरकार टिकी हुई है, उनकी सरकार चली, मुसलमानों ने वोट दिया, और केंद्र में मुसलमानों के वोटों की वजह से उनके सांसद जीत के आए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से उनकी राजनीति उनके राज्य में चलती रहे, चमकती रहे। इसलिए नायडू ने क्या किया? इफ्तार पार्टी में यह ऐलान कर दिया, केंद्र में उनकी सरकार बनी रहे। इसीलिए एक के बाद एक वो ऐसे फैसले ले रहे हैं मुसलमानों के हित को लेकर, जिसमें वो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों का हिमायती हूं। नायडू, उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। अभी हाल ही में नायडू की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास उद्यान के लिए बजट जो जारी किया, तो उसमें जानते हैं आप कितना बजट आवंटित किया गया? दोस्तों, ये बीजेपी वाली जो मीडिया है ना, वो आपको बताएगी नहीं ये खबर। क्योंकि अगर ये फैसला कोई विपक्ष का मुख्यमंत्री लेता, तो यही बीजेपी के नेता हल्ला काट देते। नायडू की सरकार ने बजट में 5300 करोड़ रुपए आवंटित किए अल्पसंख्यकों के लिए। वो यही नहीं रुकते, नायडू कहते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे एनटी रामाराव,
उनका जिक्र करते हैं, उनकी पहल का हवाला देते हैं, यह साबित करते हैं कि उनकी सरकार मुसलमानों के साथ खड़ी है, चाहे मोदी की बीजेपी की सियासत कुछ भी हो। जिक्र क्या? जिक्र यह कि रामाराव ही थे जिनकी पहल पर माइनॉरिटी फाइनेंस की स्थापना की गई थी, जिसमें टीडीपी के कार्यकाल के दौरान हैदराबाद में हज हाउस का निर्माण किया गया था और अमरावती में भी एक और हज हाउस की आधारशिला रखी गई थी। यानी जिन मुसलमानों को लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रोज कोई ना कोई नया फरमान जारी कर रहे हैं, उन्हीं मुसलमानों को लेकर नायडू अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बात इतनी भी नहीं है दोस्तों, योगी सरकार कट्टर हिंदुत्व वाली सियासत कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सिर्फ योगी सरकार ही क्यों, आप इन सियासी हवाओं का एहसास आप उत्तराखंड में भी महसूस कर सकते हैं, जहां पर सीएम धामी लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, सारे जिहादों का नाम एक सांस में लेते हैं। चाहे वो असम के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, हेमंत बिस्व शर्मा, अब इस रेस में आ गए नयाब सिंह सैनी, बोले कि ईद पे छुट्टियां रद्द कर दो। इन सभी सियासी सवाल जो मुसलमानों को सीधे तौर पर टारगेट करते हैं, जो हाल ही में आपने बुलडोजर वाली सियासत में देखा होगा, उससे जयंत चौधरी असहज दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पढ़े लिखे चेहरे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटरों का प्रभाव भी है, तो यह रिस्क जयंत भी नहीं लेना चाहते। वहीं चिराग पासवान का यहां पर जिक्र जरूरी हो जाता है। चिराग पासवान रामविलास पासवान की सियासी विरासत को संभाल रहे हैं और पढ़े लिखे मजबूत नेताओं की श्रेणी में आते हैं। वो बकायदा खुलकर यह समझा रहे हैं चिराग पासवान, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम वोट बैंक उनके पास भी है, मजबूत जनाधार है उनके पास। तभी मंच पर एक निजी चैनल का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मंच पर चिराग पासवान यह समझा रहे थे कि ये हिंदू मुसलमान वाली सियासत से किसी का फायदा नहीं होने वाला, यह जायज नहीं है। वो कह रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी के नेता इससे, इस सियासत से बाज आए, देश में विकास के मुद्दे पर चर्चा हो, हिंदू मुसलमान पर नहीं। यानी सिर्फ और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू तक सीमित नहीं है दोस्त ये बात। दोस्तों, यहां तो जयंत चौधरी, चिराग पासवान सरीके पढ़े लिखे नेता अपनी ही सरकार में असहज दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बात नायडू की है, तो दक्षिण में सियासी जमीन को दांव पर लगाने की हिम्मत अभी फिलहाल नायडू में नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि स्टालिन भी इसके किरदार हैं। दक्षिण के भीतर सियासी हवाओं में तपिश पैदा कर रहे हैं स्टालिन, और नायडू उससे असहज हैं। दक्षिण में हिंदी भाषा वाला मामला जो थोपने का जिक्र किया जा रहा है, नायडू की खामोशी। दूसरी तरफ परिसीमन का प्रश्न है, चुनाव में और चुनाव के वक्त सीटें अगर कम होती हैं, और खास तौर पर आंध्र प्रदेश में या दक्षिण की सियासत में, तो इसका फायदा किसको होगा? बीजेपी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि सीटें बढ़ेंगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें और समझें, तो प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी है, विशेष हिंदू प्रेम का जिक्र जो बार बार किया जा रहा है या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम ही हैं हिंदुओं के रक्षक, तो क्या वही हिंदू प्रेम सहयोगियों को रास नहीं आ रहा? अब वही हिंदू प्रेम मोदी सरकार की लुटिया डुबोएगा। वैसे तो इसका अंदाजा तभी से ही लग गया था जब वक्फ बिल के पारित होने के ऐलान के साथ ही सहयोगियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, कदम पीछे खींच लिए थे। लेकिन इतनी जल्दी यह लुटिया डुबोएगी, इसकी उम्मीद तो किसी को नहीं थी, खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं। तो मोदी सरकार रोल बैक, अपने फैसले पीछे खींचने के लिए जानी जाती है। तो वक्फ बिल पर भी दोस्तों मोदी सरकार अपने कदम पीछे खींच सकती है, ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।